भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी आज वडोदरा शहर के मेहमान बने हैं। तब दुष्यंत कुमार गौतम जी कमाटी बाग में मौजूद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी और होद्देदारों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर पहुंचे और वहां पर उनकी ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भीमराव अम्बेडकर जी के संकल्प भूमि पर मुझे नमन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पहले भी यहाँ पर 3-4 बार आया हूँ, जिसमें पूर्ण पहला वाला वृक्ष था तब भी आया था, तब टूट गया था तब भी आया था, आज पुनः उसका उत्थान चल रहा है तो आज भी आया हूँ। ये भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यहाँ से संकल्प लिया था कि मैं समाज की सेवा करूँगा। उनको जिस प्रकार से मेरा ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे साथ जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो मेरे समाज के साथ क्या हो रहा होगा, ये संकल्प लेकर वो समाज के उत्थान के लिए निकले थे। और आज डॉक्टर अम्बेडकर जी के उस समय के विचारों के रूप से जो उन्होंने कहा था, मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। जो भारतीयता, देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना उनके अंदर ओतप्रोत थी, उसका ही उदाहरण है कि आज देश सामाजिक समरसता के रूप में अपने आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज में कभी द्वेष पैदा करने का काम नहीं किया। कभी उन्होंने किसी जाति को कभी उससे बैर नहीं किया। वो ब्राह्मणों को भी, क्षत्रियों को भी, वैश्य को भी, शूद्र को, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए मानकर चलते थे। लेकिन जो ब्राह्मणवाद था, जिसके कारण छुआछूत थी, उसके वो हमेशा विरोध में रहे, क्योंकि स्वयं उनकी पत्नी भी ब्राह्मण थे। जो अम्बेडकर नाम मिला वो भी ब्राह्मण एक उनके गुरु थे, उनसे मिला था। और अजगले जो उनके साथ में सहायक रत्तू जी के साथ में रहते थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। इसलिए ब्राह्मणवाद से उनका कोई विरोध नहीं था। आज उनके विचारों पर देश चल रहा है। विश्व के अंदर सबसे बड़े लोकतांत्रिक रूप में हिंदुस्तान को माना जाता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी को आज पूरे संसार के अंदर जिस प्रकार से जो उनका अभी 125वां जन्मदिन गया था, भारत सरकार ने लगातार पूरे विश्व में 140 एम्बेसियों के अंदर उनका जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम किया था। आज डॉक्टर अम्बेडकर जी को पूरे विश्व के लोग मानते हैं और नरेंद्र मोदी स्वयं कह चुके हैं कि आज मैं जिस पद पे हूँ अपने अम्बेडकर जी के कारण से हूँ। और अम्बेडकर जी को पूरा पंचतीर्थों का निर्माण, आज दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद उनको भारत रत्न जब मिला, जब गैर कांग्रेस सरकार थी। उनके विचारों को, उनके लेखकों को, दलितों के साहित्यकारों को लगातार दबाने का काम किया गया। लेकिन उनको भी नमन करता हूँ, लगातार डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को उन्होंने जीवित रखा और जीवित ही नहीं रखा, वर्तमान में जिस प्रकार से उनके पंचतीर्थों का निर्माण हुआ है, हमें बड़ा दुख होता है। पार्लियामेंट में मैंने भाषण में अपने कहा था, हमारे बच्चे पूछते हैं कि दुनिया की हमें समाधियाँ देखने को मिलती हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि कहाँ है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने चेत भूमि पर हिंदू मील को बंद कर बहुत बड़ी समाधि देने का काम डॉक्टर अम्बेडकर का भारत को किया है। और उसके साथ साथ भी हम देखते हैं दिल्ली के अंदर ही जो उनका स्मारक था, जो अंतिम सांस ली थी, उसको जो ग्रहण कर आज उस पर भव्य भवन का निर्माण किया है, ये भी मोदी जी की देन है। आज वर्तमान में जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों के प्रति ओतप्रोत करने का काम, पढ़ाई से लिखाई से 15 जनपद पर एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाकर उसमें बताया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के शुरू से लेकर आखिर तक क्या विचार रहे हैं। आज मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, शिवराज चौहान जी और सभी यहाँ के संकल्प भूमि से जुड़े हुए लोग यहाँ मिले हुए हैं। और मैं इनको नमन करते हुए इसको मैं भी संकल्प लेता हूँ और समाज के सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाता हूँ कि वह डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। उन चीज़ों से भी बचाने का काम करेंगे जो अम्बेडकर जी की मूर्ति भी लगाते हैं, संविधान भी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी को खाली वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। उनसे भी सचेत करने का समाज को हम काम करेंगे।